जय हिंद जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। आज पूरे भारत की निगाहें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर है, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर। और बता दें आपको, लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में जो है ये बिल पास हो चुका है और वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 128 जो है वोट पड़े हैं और जो विरोध में 95 मत पड़े हैं। तो देखिए, इस वक्त तमाम जितने भी लोग हैं सबकी निगाह इसी पर है और ये बिल जो है वो पास हो चुका है। और आपको ये भी बताते चलें कि इस पर अब गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में क्या लिखा है वो भी मैं आपको बता दूं। उन्होंने लिखा है, आज एक ऐतिहासिक दिन है जब संसद ने वक्फ संशोधन बिल 2025 को स्वीकृति देकर वर्षों से चले आ रहे अन्याय और भ्रष्टाचार के युग का अंत किया है और न्याय व समानता के युग की शुरुआत की है। उन्होंने इसके लिए जो है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा, करोड़ों लोगों को न्याय देने वाले इस महत्वपूर्ण बिल के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी को बधाई देता हूं। साथ ही इसका समर्थन करने वाले सभी दलों व सदस्यों का हृदय से आभार जो है वो करता हूं। और इस पूरे बिल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के जो है स्पोक्स पर्सन अंकुर शर्मा, एडवोकेट अंकुर शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। अंकुर जी, क्या कहना चाहते हैं इस बिल को लेकर जो आज पास हो चुका है? देखिए, ऐतिहासिक क्षण है और बहुत देर से पूरे देश का जो वो समाज जो संविधान में विश्वास रखता है इंतजार कर रहा था कि इस तरीके की तब्दीलियां, इस तरीके के रिफॉर्म वक्फ लीगल रजीम में आएंगे जी। अब किस तरीके की तब्दीलियां, किस तरीके के रिफॉर्म, इसको सादा शब्दों में अगर मुझे बताना हो तो मुझे लगता है कि मुझे कानूनी पहलों पर बात करने से पहले कुछ एक एग्जाम्पल या इंस्टांसेस के माध्यम से जनता को समझाना चाहिए जी। हमारे जम्मू कश्मीर में पुंछ जिला है और पुंछ जिला में जो मेन हेडक्वार्टर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पुंछ सिटी में, वहां 1986 में वक्फ ने चोरी से एक एसआरओ निकाल के ये कह दिया कि आधी से अधिक पुंछ सिटी जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी है जी। किसी को नहीं पता कि आधी से अधिक पुंछ सिटी जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी है। आज वक्फ प्रॉपर्टी पे, सो कॉल्ड डिक्लेयर्ड वक्फ प्रॉपर्टी पे पुंछ का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस भी है, एसएसपी का ऑफिस भी है, वहाँ फायर एंड इमरजेंसी का कोई स्टेशन है वो भी है, वहाँ का एक कॉलेज का कोई ग्राउंड है वो भी है। यानी मैंने कहा कि तकरीबन आधी से अधिक पुंछ सिटी वक्फ ने अपने नाम पे कर ली। जब हमने इस बारे में कुछ तफ्तीश करने का प्रयास किया तो एक डिप्टी कमिश्नर की चिट्ठी हमारे हाथ में लिखी। डिप्टी कमिश्नर ने पूरी इंक्वायरी करके उस एसआरओ के संबंध में ये लिखा था कि ये गलत तरीके से वक्फ ने अपने नाम पे जमीन को कर लिया है, क्योंकि ये तो सरकारी जमीन थी, ये तो सरकार की जमीन थी, वक्फ का कोई इसमें रोल नहीं था। वक्फ यानी वो प्रॉपर्टी जो कोई मुसलमान या कोई और व्यक्ति इस्लाम के कॉज के लिए दे, वो ग्रेवयार्ड की फॉर्म में हो सकती है, वो किसी पूजा स्थल के फॉर्म में हो सकती है, वो ऑर्फनेज के फॉर्म में हो सकती है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में हो सकती है, लेकिन रिक्वायरमेंट ये रहती है कि आप उसके मालिक होने चाहिए तो ही आप उसे कर सकते हैं जी। तो और दूसरा वक्फ बाई यूजर। बट मैं टेक्निकल चीजों में ना जाके आपको यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ बेचारा रो रहा है कि सरकार की जमीन हड़प ली गई, हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वक्फ के कानून में लिखा हुआ है कि जिसे घोषित कर दिया वो वक्फ प्रॉपर्टी, और अगर कोई पीड़ित पार्टी है तो वो वक्फ वालों के पास ही जाएगी, उनके उनके द्वारा स्थापित किए गए जो कोर्ट्स है उन्हीं के पास जाएगी और उनका फैसला जो होगा वो फाइनल होगा। उस फैसले को कोई किसी कोर्ट में चुनौती तक नहीं दे सकता। एक ये एग्जाम्पल हो गई। दूसरी, हमारे पास कई सांबा, कठुआ, जम्मू जिले से बड़े सारे बॉर्डर क्षेत्र पर रह रहे लोग आए और कहा कि जब तक हमारी स्मृति है, और उससे पहले हमारे दादा परदादा 1947 के बाद से ही जमीन पे खेतीबाड़ी कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, और आज 70 साल के बाद वक्फ का एक एडमिनिस्ट्रेटर हमें एक नोटिस थमा देता है कि 1947 में ये प्रॉपर्टी जो थी ये ग्रेवयार्ड थी, ये मुस्लिम ग्रेवयार्ड थी और इसलिए हमने इसे वक्फ प्रॉपर्टी माना है, आप यहाँ से निकलिए। तो ये किसानों का हाल कर रहा था वक्फ बोर्ड या वक्फ की पूरी लीगल रजीम। अब मुझे बताइए कि क्या इस तरीके के सिस्टम में परिवर्तन की आवश्यकता थी या नहीं थी? क्या परिवर्तन किया है?
की कोई भी प्रॉपर्टी अगर वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर होगी तो वो डिप्टी कमिश्नर, कलेक्टर या सरकारी अधिकारियों की मर्जी के बिना जो रेवेन्यू लॉ के हिसाब से पूरी इंक्वायरी करके पूरा प्रोसेस अंडरटेक करके करेंगे। तो इसमें क्या पूरी चीज की है जो वक्फ कानून में इंट्रोड्यूस की है। अंकुर जी एक सवाल पूछ लेता हूं, उसके बाद फिर से आप साधारण भाषा में समझाइएगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि देखिए, अभी कांग्रेस जो है इस बिल का विरोध प्रदर्शन कर रही है, वो सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकती है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कोई भी खटखटा सकता है। पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए कानून को की संवैधानिक वैधता को कोई भी चुनौती दे सकता है। लेकिन कांग्रेस जब ये पोजीशन लेती है कि हम संवैधानिक वैधता को चुनौती देंगे और वक्फ बिल के अगेंस्ट पार्लियामेंट में वोट करती है, तो ये पूरे तरीके से घोषणा करती है कि मुस्लिम अपीजमेंट को लेके हम कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। ये कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ही, और जिसके कारण मुसलमानों को भी बहुत नुकसान हुआ, उसके चलते ही ये वक्फ कानून बनाया गया था। अब प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने और किरण रिजिजू जी ने, जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं, और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने इस षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है और जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने थे वो किए हैं, ताकि एक लीगल रेजिम, एक स्ट्रॉन्ग, एफिशिएंट, इफेक्टिव, अकाउंटेबल, जवाबदेह लीगल रेजिम जो है वो क्रिएट की जा सके। तो इसीलिए कांग्रेस ने पुनः ये पोजीशन लेके अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पे पुनः मोहर लगा दी है, जिसके कारण कांग्रेस का ये हाल है और दिखा दिया है कि किस तरीके से इल्लीगल तरीके से मुसलमान समाज में भी कुछ चंद लोगों को एम्पावर करके देश का माहौल खराब करने में कांग्रेस की भूमिका रहती है, और किस तरीके से मुस्लिम समाज जिसकी प्रॉपर्टी वक्फ के अंतर्गत रेगुलेट होती है, उसमें वक्फ लीगल रेजिम को टू सेंट्रलाइज करके और कुछ लोगों के हाथ में देख के उनकी प्रॉपर्टी लूट खसूट करने के लिए भी इनेबलिंग प्रोविजंस या इनेबलिंग एनवायरनमेंट कांग्रेस बनाने का काम करती है। जो रिफॉर्म्स किए गए हैं वो वक्फ की प्रॉपर इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए भी किए गए हैं। केवल यही नहीं है कि इस तरीके के प्रोविजंस जो सरकारी संपत्ति को, जो आम जनता की, मुसलमान के अलावा दूसरे समाज के जो लोग हैं उनकी संपत्ति को हड़पने के लिए प्रयोग किए जाते थे, उनमें बदलाव किया गया, बल्कि इसमें भी बदलाव किया गया है। जिन प्रावधानों का इस्तेमाल करके जो लोग वक्फ बोर्ड में या काउंसिल में या वक्फ रेजिम में मुतवल्ली से लेके ऊपर तक बैठे होते थे और अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए संपत्तियों को हड़प लेते थे, वो भी बदलाव किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है, रिफॉर्म ओरिएंटेड। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, देखिए, हिंदुस्तान में तो वक्फ का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं था। हिंदुस्तान में वक्फ का कॉन्सेप्ट तो मोहम्मद गौरी ने लाया, और आप सब जानते हैं कि मोहम्मद गौरी कौन था। 1175 AD में वक्फ का कॉन्सेप्ट मोहम्मद गौरी ने इंट्रोड्यूस किया। और इससे भी इंपॉर्टेंट जानने की जरूरत यह है कि कम से कम 12 से 15 ऐसे मुस्लिम देश हैं यहाँ पे वक्फ का कानून नहीं है। और वक्फ का कानून या वक्फ की रेजिम इसलिए नहीं है क्योंकि ये वहाबी दियोबंदी स्कूल ऑफ थॉट का क्रिएट किया गया एक मैकेनिज्म है लैंड जिहाद को इफेक्ट करने के लिए। और इब्न तमैया जो एक मुस्लिम स्कॉलर रहा, इब्न तमैया जिसने प्रॉफिट मोहम्मद का विरोध किया, जो प्रॉफिट मोहम्मद से डिसएग्री करता था, जो प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ था, ये तो उसका ब्रेन चाइल्ड है। तो क्या मुसलमान समाज उस व्यक्ति के ब्रेन चाइल्ड को आगे लेके चलना चाहता है हिंदुस्तान में, जिस व्यक्ति ने प्रॉफिट मोहम्मद के साथ डिसएग्री किया और उनका विरोध किया? तो ये भी तय करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अगला लॉजिकल स्टेप वक्फ को खत्म करने का ही होना चाहिए पूरे देश से, क्योंकि वक्फ का जो कानून है वो इस्लामिक कानून नहीं है, वो एक प्रॉपर्टी लॉ है, एक सेक्युलर लॉ है। और प्रॉपर्टी लॉ, सेक्युलर लॉ किसी समाज को अपीज करने के लिए आप अपने कानूनी व्यवस्था से हट के नहीं बनाएंगे, वो आपके रेवेन्यू लॉ से ही रेगुलेट होना चाहिए। वो किसी को खुश करने के लिए, किसी को अपीज करने के लिए, किसी का तुष्टीकरण करने के लिए नहीं बनाएंगे। अंकुर जी, एक सवाल मेरा रहेगा, इस बिल को लेकर जो इस वक्त लोगों के मनों में भ्रम है और कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक नहीं है, क्या समझाना चाहेंगे इस बिल को लेकर कि ये जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं कि उनके पक्ष में है ये चीजें, इसमें जो रिफॉर्म्स किए गए? बहुत बड़ा वर्ग मुसलमानों का ऐसा है जो इस बिल का स्वागत कर रहा है। आपने देखा बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी, इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस भी इस बिल का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि किस तरीके से वक्फ की रेजिम को इस्तेमाल करके कुछ चंद लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टीज की लूट खसूट करने का काम किया है। अगर डिजिटाइजेशन इंट्रोड्यूस की जा रही है तो क्या आप इसे
एक गलत स्टेप मानेंगे। डिजिटाइजेशन ट्रांसपेरेंसी इंट्रोड्यूस करती है, एक पोर्टल मेंटेन किया जाएगा जहाँ पे वक्फ की प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल्स को डाला जाएगा। ये प्रावधान किया गया है नए कानून में। पहले सब कुछ छिपा छिपाया था, कोई प्रॉपर्टी जो बिक नहीं सकती उसे बेच दे, औने पौने दाम पे किराए पे दे दे, पैसे ले ले, हड़प ले, लैंड माफिया का काम करे। और उसके अलावा फिर वक्फ की वो आम जो अदरवाइज वक्फ के बियॉन्ड जो प्रॉपर्टीज है उनको भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके हिंदू समाज हो, सिख समाज हो, क्रिश्चियन समाज, जैसा आपने केरल में देखा कि क्रिश्चियन समाज के पीछे किस तरीके से वक्फ बोर्ड पड़ा हुआ था, वहां की उनकी जमीनों को हड़पने के लिए ये कह के कि ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी थी आज से 60-70 साल पहले, और उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट उनके पास कोई रेमेडी नहीं थी। तो मुझे लगता है कि जो लोग इस एक्ट को लेके, इस बिल को लेके भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं वो वही लोग हैं या जो कांग्रेस की तरह जो मुस्लिम तुष्टीकरण में विश्वास करते हैं और फिर देश की एकता और अखंडता को चन्नबन्न करने के लिए वोट बैंक की राजनीति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, या फिर पैन इस्लामिस्ट जिहादी तत्व है जो वक्फ को लैंड जिहाद या डेमोग्राफिक इन्वेजन कॉज करने के एक टूल के तौर पे देखते हैं। और जैसे प्रधानमंत्री ने, हमारे गृह मंत्री ने इस वक्फ रेजीम के उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो पर उतरे हैं, तो इससे वो पीड़ित हैं। चलिए, शुक्रिया अंकुर जी। तो हमारे साथ एडवोकेट अंकुर शर्मा जो हैं वो जुड़े थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं जम्मू कश्मीर की। अगर हम बात करें तो देखिए, वक्फ को लेकर, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर जो है तमाम चीजें जो हैं अब सोशल मीडिया में अलग अलग तरीके से फैलाई जा रही हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि जो इस वक्त जो ये बिल है लोकसभा में पास हुआ, बेहतर आपने जाना। और उसके बाद आपको ये भी बता दें कि आज के दिन जो है गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को लेकर भी ट्वीट किया है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा किया है। और बड़ी बात तो यह है, इस बिल को लेकर जो भी कंफ्यूजन है वो दूर किए हैं एडवोकेट अंकुर शर्मा ने, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं। अब आपको क्या लगता है खबर देखकर? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया, आपका मनपसंदीदा चैनल। धन्यवाद।